चैप्टर में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब ऐसे दो फिगर्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर पाएँ, मतलब उनका शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। ठीक है, उनके सारे साइड सेम होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अगर देखें तो उनका शेप सेम होता है, साइज़ सेम होता है, एरिया सेम होता है, पेरीमीटर सेम। सुपर इम्पोज इमेज हो जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इमेज को रखा जा सकता है और वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से ढक सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के 3 तरीके होते हैं जिससे एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। साइड मतलब तीनों साइड अगर बराबर हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। साइड मतलब दो साइड और बीच का एंगल अगर बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और दो साइड और बीच का दो एंगल और बीच का साइड एंगल तो उसे भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में कुछ रिलेशन जानते हैं। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसका दो साइड इक्वल होता है, उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, मतलब 90 डिग्री भी डाला, और साथ ही साथ वो एंगल ए को दो इक्वल भाग में बांट रहा है। तो ये जो दो अलग अलग ट्रायंगल बने ABD और ADC, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो लाइन AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल ए का। यही लाइन मीडियन है, मतलब कि ये BC को दो इक्वल भाग में बांट रहा है, और यही परपेंडिकुलर भी है BC के ऊपर। ये सारे चारों सेंटर जो होते हैं ट्रायंगल के, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे सेंटर इसी लाइन AD पे लाई करते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब जब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ट्रायंगल पे बनाते हैं तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर हम दो लाइन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब AB इज इक्वल टू PA इज इक्वल्स टू PB। ये PA इक्वल्स टू PB जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं और ये दोनों जो ट्रायंगल बनता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये PA PB के बराबर है, जो एक्चुअली में इस आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली चीज़ का इन्वर्स चीज़ है। मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या होता है कि जैसे तराजू होता है और चीज़ों को बैलेंस करते हैं, तो एक मिड पॉइंट होता है जिसे फलक्रम बोलते हैं, उसके दोनों साइड पे लोड डालते हैं। एक साइड L1 लेंथ होता है, दूसरी तरफ L2 लेंथ होता है। एक तरफ M1 मास होता है, दूसरी तरफ M2 मास। मास और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक तरफ वाला, मतलब राइट हैंड साइड के मास और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के मास और लेंथ के बराबर। ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से आता है। इससे M1 बाई M2 बराबर L2 बाई L1 होता है। अब एक प्रॉपर्टी जो मैंने गलती से छोड़ दी थी कॉन्ग्रुएंसी की, कि अगर दो एंगल और एक साइड भी इक्वल हुआ तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हुआ, दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हुआ तो वो भी एक साइड इक्वल हुआ तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो। मतलब कॉन्ग्रुएंट के लिए SSS तीनों साइड एंगल साइड्स, दो साइड और एक एंगल, दो एंगल और बीच का साइड, और कोई भी दो एंगल और एक साइड तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। एक सीवास थ्योरम आता है इसी से। जैसे हम लोग CVN ड्रॉ करते हैं हर एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर, मतलब A से BC साइड पे CVN ड्रॉ किया जो D पॉइंट पे मिला, फिर B पॉइंट से ड्रॉ किया तो वो E पे मिला, C से ड्रॉ किया तो F पे मिला। ये सारे, और ये सब का एक कॉमन पॉइंट O हो गया। इस फिगर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो AF बाई BF, मतलब इसका रेशियो AF और BF का रेशियो इंटू BD इंटू बाई DC, BD बाई DC, मतलब ये ऊपर वाला इसके साथ नीचे वाला, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। उस तरीके से ये क्या हो जाएगा, CE बाई EA बराबर 1 हो जाएगा। तो ये याद रखना कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है।
अब इसी को ओ डी बाई ए डी, ओ डी बाई ए डी प्लस ओ ई, ठीक है, बाई बी ई प्लस ओ एफ बाई एफ सी, ये सबको भी ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सिमिलरली ए ओ प्लस ओ डी, ठीक है, ये पूरा लाइन, बी ओ प्लस ओ ई, ठीक है, ये पूरा लाइन, और सी ओ प्लस ओ एफ, मतलब कि ये देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ए ओ बाई ओ डी, ये पहला लाइन का रेशियो हो गया। उसी तरीके से ओ बी बाई ओ ई का रेशियो हो गया, फिर सी ओ बाई ओ एफ का रेशियो। ये सारे रेशियो को जब ऐड करेंगे ना, अलग अलग सी डी एन जिस पॉइंट पे मिल रहा है उससे ये रेशियो को ऐड करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। बस ये आपको इस चैप्टर में यही एक थ्योरम है जो याद रखना है।